जब रोड बनाने के लिए 3 प्रकार के टैक्स दे दिए गए तो वो पैसा कहां गया? ये बात राज्य सरकारों को और केंद्र की सरकार को जवाब देना चाहिए। वो सरकार कौन से खाते में दिखा रही? उन पैसों का होर क्या रहा है? सिंगल सड़क है, उनके ऊपर भी टोल प्लाजा लगा दिए गए हैं, हरियाणा में तमाम जगहों के ऊपर। अब अगर किसी के पास फास्टैग नहीं है, वो कैश की लाइन से जाएगा तो डबल टोल देगा। ये गुंडा टैक्स है और ये टोल प्लाजा नहीं है, ये रजिस्टर्ड लूट की दुकानें हैं। टोल फ्री के लिए आंदोलन चलेगा, हरियाणा में भी चलेगा और पूरे देश में भी चलेगा। केवल बद्दोवाल टोल प्लाजा से शुरुआत हुई है। अगर हालात नहीं सुधरे तो सभी टोलों पे आंदोलन किए जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य खबर पर। किसान आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन अब एक नए आंदोलन की मुझे शुरुआत लग रही है, आहट मुझे लग रही है, और वो है टोल आंदोलन। दरअसल हरियाणा भर में बहुत सारे टोल प्लाजा बने हुए हैं, उनको लेकर के कई जगह पे आवाज़ उठ रही है। आज बद्दोवाल टोल प्लाजा पर भी जो किसान हैं वो इकट्ठा हुए हैं और उनका नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं रवि आज़ाद। रवि आज़ाद कहते हैं कि लोगों के साथ ये अन्याय है, ये गुंडा टैक्स है। अभी जब मैं उनको सुन रहा था, रवि, किस प्रकार से आपको ये गुंडा टैक्स लगता है? सरकार तो कहती है भाई आप सड़कों से चल रहे हैं तो सड़कों पर चलने के पैसे तो देने ही पड़ेंगे। देखिए, जब आप खुद भी गाड़ी रखते हैं, जब आप गाड़ी लेकर के आते हैं एक मोटा रोड टैक्स देते हैं, उसके बाद आप जाते हैं एसडीएम ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए, तब आप अच्छे रोड बनाने के लिए एक मोटा टैक्स देते हैं। फिर आप प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल खरीदते हैं, फिर आप एक मोटा टैक्स देते हैं रोड बनाने के लिए। जब रोड बनाने के लिए 3 प्रकार के टैक्स दे दिए गए तो वो पैसा कहां गया? ये बात राज्य सरकारों को और केंद्र की सरकार को जवाब देना चाहिए। फिर ये कह रहे कि अच्छे रोड चाहिए तो टोल देने पड़ेंगे। तो प्रश्न ये है कि वो जो 3 प्रकार के टैक्स दिए गए वो सरकार कौन से खाते में दिखा रही? उन पैसों का होर क्या रहा है? जब आप रोड जो बना रहे उनके लिए आपने टोल प्लाजा लगा दिए, और टोल प्लाजा का भी कोई नियम नहीं। पहले ये कहते थे 40 किलोमीटर पर लगाते हैं, आज के दिन हालात ये आप खुद भी देखते हो 25, 30, 35 किलोमीटर के ऊपर टोल प्लाजा है। और छोड़िए, जो सिंगल सड़क है उनके ऊपर भी टोल प्लाजा लगा दिए गए हैं, हरियाणा में तमाम जगहों के ऊपर। एक गांव का व्यक्ति, आप ये देखिए कि ये बद्दोवाल गांव है, बद्दोवाल गांव वालों को जाना अपनी तहसील नरवाना में, वो टोल दे करके जाएगा। एक गांव से दूसरे गांव में लोग जा रहे, वो टोल टैक्स दे करके जा रहे हैं। और फिर ये फास्टैग का खेल। अब अगर किसी के पास फास्टैग नहीं है, वो कैश की लाइन से जाएगा तो डबल टोल देगा। यानी इसलिए हम कह रहे हैं कि ये टोल टैक्स नहीं है, ये गुंडा टैक्स है और ये टोल प्लाजा नहीं है, ये रजिस्टर्ड लूट की दुकानें हैं। और मैं तो सीधे तौर पर इस बात को कह रहा, या तो प्रशासनिक अधिकारियों की कंपनियां हैं जो सरकारों के साथ सेट होकर के चलते हैं, और या सरकार में बैठे हुए लोग टोल लेकर के बैठे हैं, या उनके रिश्तेदार कंपनी बना करके और टोल प्लाजाओं के टेंडर ले रखें और जनता को लूटने का काम कर रहे। जब किसान आंदोलन स्थगित हुआ तब हमने एक घोषणा की थी कि जो भी किसानों के झंडे लगी हुई गाड़ियां हैं, या जिनके पास यूनियन का पहचान पत्र है, और जो आसपास के गांव के लोग हैं, उनसे टोल ना लिया जाए। बहुत सारे टोल ने इस बात को मान भी लिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे टोल ऐसे हैं जो जबरन वसूली करते हैं, गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। इसलिए आज मजबूरी में एक आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी। और आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ये टोल फ्री के लिए आंदोलन चलेगा, हरियाणा में भी चलेगा और पूरे देश में भी चलेगा। टोल फ्री हो, सबके लिए फ्री हो। और मैं तो ये कहता हूं कि ये बात नहीं मानी गई तो जनता को तैयारियां करनी चाहिए। इन टोल प्लाजाओं की एक एक ईंट उखाड़ लो, एक एक ईंट उखाड़ लो, नहीं तो ना रोजगार रहा, ना किसान को मारा जा रहा, मजदूर को मारा जा रहा। फसलें किसानों की खराब हो चुकी हैं, ना उनको क्लेम मिल रहा, ना उनको मुआवजा मिल रहा, ना कहीं नौकरी रही, महंगाई आसमान में है। आम आदमी जिएगा कैसे? कैसे वो अपना बीमारी में इलाज करवाएगा? कैसे वो अपने बच्चों को शिक्षा देगा? कैसे वो अपने रहन सहन की बढ़िया व्यवस्था करेगा? उसका तो सारा पैसा टोल में जा रहा है। हालात ये हैं कि जितने पैसे का आप डीजल और पेट्रोल यूज कर रहे, लगभग उतना या उससे ज़्यादा तो टोल का पैसा लग रहा। आप खुद इस बात के भुगत भोगी हैं।
जब ये जरूरत पड़ी आज इस बद्दोवाल टोल प्लाजा पे इस टोल को सुबह से फ्री कर दिया गया। और आप देख सकते हैं जैसे किसान आंदोलन के अंदर जिस तरह से किसानों ने पड़ाव डाला था टोल के ऊपर, आज फिर वही नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा। और मैं सीधे तौर पे सरकार को ये बात कहना चाहता हूँ कि आज केवल बद्दोवाल टोल प्लाजा से शुरुआत हुई है, अगर हालात नहीं सुधरे तो सभी टोलों पे आंदोलन किए जाएंगे। ये बात सरकार कान खोल करके सुन। आपकी इसको लेकर के जो किसान कमेटियां हैं जिला वाइज, उनसे बातचीत हुई है? कोई आंकड़ा आया है कितनी जगह पे इस प्रकार के कि लोकल सड़कों पर भी टोल लगा दिए गए? देखिए, आपको मैं उदाहरण दूं, अभी आप जाइए, जब आप ये असंध होकर के जब करनाल जाते हैं जींद से, तब टोल लगा हुआ है, वो सिंगल रोड है। उसके बाद आप ये बास टोल प्लाजा, इसके ऊपर भी टोल लगा दिया गया। ऐसे हरियाणा में करीब करीब 7-8 जगह लोकल सड़कों पे टोल या तो लग चुके हैं या लगाने की तैयारियां हैं। इसके अलावा और इन टोलों के ऊपर हो क्या रहा, गुंडागर्दी हो रही है। अब हमने ये संकल्प ले रखा कि हम किसी टोल प्लाजा पे टोल नहीं देंगे। ये गुंडे रखते हैं टोलों के ऊपर, यहाँ पर जो है वो बेइज्जती करते हैं किसानों की। हम टोल दे करके किसानों के लिए कितने दिन काम कर पाएंगे, ये गंभीर प्रश्न है। हम कोई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए काम कर रहे हैं या हम कोई चुनाव लड़ने और लड़वाने के लिए काम कर रहे हैं? अब जो साथी हमारे ये भाई हमारे उजाना गांव से हमारे युवा प्रधान हैं, अब ये 24 घंटे किसानों के लिए काम करते हैं, क्या ये टोल दे करके जाएंगे? क्या टोल दे करके काम कर सकते हैं? इसलिए ये ज़रूरत पड़ी। और आज एक अल्टीमेटम दिया गया यहाँ पे भी कि भाई हम 2:30 बजे तक का समय दे रहे, आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे में, और ये भी NHAI का रूल है कि 20 किलोमीटर के दायरे में आप टोल नहीं ले सकते, उसके बाद टोल ले रहे हैं। और जिन गाड़ियों पे झंडा लगा हुआ और जिनके पास पहचान पत्र है उनको टोल पे ना रोका जाए। और ये टोल सुधरा नहीं, मैं आपको जानकारी दूं, इन्होंने 10 मीटिंगें कर ली लेकिन काबू नहीं आ रहे, क्योंकि इनको लगता है कि हमारे ऊपर तो जो है सरकार का हाथ है या सरकार के लोगों का ही टोल है। हम इनको एक बात बताना चाहते हैं